कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप 10 होने वाली है। मैं आपके आज की वीडियो में केवल बताने वाला हूँ कक्षा 12 वालों के लिए, जिन्होंने मैथ ले रखा है उनके लिए केवल ये वीडियो है। दोस्तों क्या है आपका, आज मैं 40 महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, केवल सवाल बताऊंगा कौन कौन सवाल आते हैं समाकलन किस किस तरीके से 40 सवाल में बताऊंगा जो बहुत ही पॉपुलर है, बार बार पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना मेरे दोस्तों। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। तो बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं आज हल करके नहीं बताऊंगा, अगर आप कहते हैं तो हल करके अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। आज मैं केवल सवाल बताऊंगा कैसे सवाल आते हैं। पहला सवाल इस तरह का है, 0 से पाई लिमिट वाले सवाल ज्यादा पूछाता है। तो क्या रहेगा, एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये तो मान चलिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब दोस्तों 8 अंक वाले सवाल हैं। 8 अंक वाले मतलब 8 नंबर वाले प्रश्न है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं है, आपको तैयार कर रखना। ठीक का मान क्या है। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 0 से लिमिट कितना है पाई/2 log sin x dx। जैसा कि बार बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप याद कर लेना दोस्तों, मतलब आपको लगा लेना है। इस तरह सवाल ज्यादा आते हैं, याद थोड़ी नहीं किया था, लगाया था। ठीक। तीसरा नंबर सवाल क्या है, 0 से पाई/2 लिमिट है, समाकलन लगा है sin स्क्वायर एक्स बटे sin x प्लस cos x dx का मान क्या करना। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, बताना नहीं। 0 से पाई/2 log sin x dx का मान ज्ञात करना है, इतना लाना है। इसको भी हल करके इसको भी हल करके इतना लाना है। ठीक। जैसा कि आप जानते हैं। पांचवा नंबर क्या है, 0 से पाई/2 लिमिट sin की पावर 4 बटे sin की पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप जानते होंगे। 18 नंबर सवाल क्या है, 0 से लिमिट a है √x बटे √x प्लस √a माइनस dx का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 7वां नंबर दोस्तों, इन सभी सवाल को आप जरूर लगा लेना मेरे दोस्तों, है ना। 7वां नंबर सवाल क्या है, लिमिट क्या है, -π/4 से π/4 sin स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23 में आ चुका है, 24 में संभावना पाई जाती है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लगा लेना। 8वां नंबर क्या है, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx का मान देखिए। 19, 20, 21, 22 आ चुका है। ये भी 19 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स घात 6 dx को हल करना है। जैसा कि 19, 20, 21, 22, 23 में आ चुका है ना। 10वां नंबर, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, मैथ अगर आप लिए हैं ना, अगर पढ़ रहे हैं सही से, तो आपको स्वयं लग गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई जरूरी नहीं कि मैं बताऊं, है ना। तो आप समझ गए होंगे। 10वां नंबर सवाल क्या है, समाकलन 2x प्लस 1 बटे √2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx का मान क्या है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दोस्तों, इन सवाल को आप जरूर लगा लेना मेरे दोस्तों। कौन सा, 10वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब टॉप 10 का है, मतलब ये निश्चित है आना, है ना। इसी तरीके से 11वां नंबर सवाल क्या है, 0 से लिमिट कितना है पाई x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर dx पाई स्क्वायर बटे 4। ये बार बार पूछा गया है, इसको आप तैयार करना है, इंपॉर्टेंट मानता है। 12 नंबर सवाल क्या है, समाकलन 1 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो टॉप 10 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप 12 नंबर सवाल को अपने नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। 13 नंबर सवाल क्या है, 0 से पाई/4 log 1 प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज dx बराबर पाई/8 log 2 15, 16, 17, 18 ऑलरेडी पूछा गया। अब मैं बात करता हूं 14 नंबर सवाल। दोस्तों इन वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और आप भी रगड़ करके लगाइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ऐसी वीडियो आपको फिजिक्स, मैथ, न्यूमेरिकल संबंधित सब कुछ मिलता है। अब दोस्तों 14 नंबर सवाल, जैसा कि इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या लिखा है, 0 से लिमिट पाई/2 dx बटे 1 प्लस √10x बराबर पाई/4 19, 20, 21, 22 ऑलरेडी 23 में भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल 15 नंबर का समाकलन क्या लिखा है, √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपको तैयार करके जाना है मेरे दोस्त। अब ना, अब बात करते हैं 16 नंबर क्या है, फिर लिखा है ये सारणिक के सवाल है। ठीक। b प्लस c a फिर a b c c a प्लस b c a प्लस b बराबर 4ac आपको लाना है, किसी भी तरीके से आपको हल करना। 17 नंबर सवाल क्या है, फिर लगा सारणिक के चिन्ह लगा a स्क्वायर bc फिर ac प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर ac ab b स्क्वायर प्लस bc c स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, आपको हल करना है, किसी न किसी भी प्रकार से आपको तैयार करना है। 18 नंबर सवाल क्या है, सारणिक का चिन्ह लगाया, फिर क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर y प्लस z का होला पर स्क्वायर, फिर लिखा है एक्स वाई फिर एक्स जेड फिर एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होला पर स्क्वायर, फिर वाई जेड फिर जेड एक्स फिर वाई जेड फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे बराबर वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, इतना आपको हल करना है, इसके बराबर लेके आना है किसी भी तरीके से। अब बात करते हैं 19 नंबर क्या है, सारे कच्चे ने लगाया 1 प्लस ए फिर 1 फिर 1
फिर 1a प्लस बी, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 प्लस सी बराबर, फिर क्या लिखा है, साढ़े के चिन्ह लिखा है, बराबर का लिखा है ए बी सी, फिर ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1/a 1/b 1/c सब प्लस में लगा है, ब्रैकेट क्लोज। 20 नंबर सवाल क्या है, ये सब है समझ लो दोस्तों, 8 अंक वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिर क्या लिखा है, साढ़े के चिन्ह लगा एक्स प्लस ए, फिर ए, फिर ए बी, फिर एक्स प्लस बी, फिर सी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। जैसा कि 20 के 20 ही इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं 21 नंबर दोस्तों, आप इसे तैयार करके जाओगे तो ये बात तय है कि 85 प्लस फोड़ोगे, मतलब 90 की तैयारी आज की इस वीडियो में हो रही। अब की बार 90 पार। मैथ में भी कितने भी कमजोर हो ना, इनको तैयार करके जाइए, आपका भी 90 आएगा। अब बात करते हैं 21 नंबर सवाल, जैसा कि वो भी इंपॉर्टेंट होगा। क्या करना आपको लिखा है, यदि a बराबर 0 माइनस 10 अल्फा बटे 2 फिर 10 अल्फा बटे 2 0 तथा i कोटि 2 का तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए i प्लस ए बराबर i माइनस ए ब्रैकेट बंद। फिर क्या लिखा है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा ब्रैकेट बंद। आपको सिद्ध करके आपको लगाना है, जैसा कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब 22 नंबर तो भाई बहुत टॉप 10 के सवाल है, जो तीनों क्या लिखा है, 1 1 1 एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा, गामा प्लस जेड प्लस अल्फा जेड प्लस एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस वाई प्लस गामा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस गामा बराबर 0। तो 19 20 21 22 पूछा गया, जैसा कि आपको लगाना है आपके उदाहरण मिल जाएगा। 23 नंबर सवाल क्या है, फिर 60 के लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1 फिर ए बी सी ए फिर ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से सवाल कैसे लगाना, क्या लिखा है, अभिव विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। इन तरीके के सवाल को जरूर देखना। एक सवाल पूछा था, वो भी 8 नंबर का पूछा था, ठीक। क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 y प्लस 3z बराबर 11 x प्लस जेड बराबर 2y। आंसर इसका मैंने लिख दिया कि x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3 आना। इस तरह से आपको लगाना है भाई। अब बात करते हैं 27 नंबर सवाल क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 2x प्लस y माइनस z बराबर 1 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। इनको आप लगाइए, आंसर आप बताइए। 28 नंबर सवाल क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5 x माइनस 2y प्लस z बराबर माइनस 4 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 3। ये रहा आंसर, x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर माइनस के 1, ठीक। 29 नंबर क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर माइनस 5 x प्लस वाई माइनस 2z बराबर माइनस 3। आंसर लिखा है x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर 3, ठीक। आखिरी 30 नंबर क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस के 5 x प्लस वाई माइनस 2z बराबर माइनस 13। अब रही बात आंसर कितना आ रहा है, x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3। अब आप इसे लगाते हो, लेकिन आप क्या करते हो ना, आपको दिक्कत होती है कि आपको उत्तर की जांच करना नहीं पता। ऐसे ही समझ लीजिए, डायरेक्ट उत्तर की जांच अगर आपको नहीं आता ना, तो मैं सिखाने आज जा रहा हूँ। करना क्या है, देखिए, जो आपका आंसर आए, मतलब आप जो लगाए ना, आपका जो भी गलत सही आंसर आ रहा है उसको उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन में रखिए। जैसे x का मान 1 है तो क्या करना है, 2 गुणे 1 माइनस लगा दिया। y का मान कितना है, 2 3 गुणे 2 प्लस 5 लिखा है। z का मान कितना है, 3। अब बराबर की जो पूरा, अगर दोनों तरफ अगर बराबर आ रहा है तो समझो आंसर हमारा सही, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है तो समझो हमारा आंसर गलत। 2 के नाम 2 3 दूना 6 5 3 15, ठीक। बराबर इधर लिखा है 11। अब 15 2 17 प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, ठीक। माइनस 6 बराबर 11। अब आप देखेंगे 17 में से अगर 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11। और इधर भी आपका है 11। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों, और अगर 11 11 बराबर है, मतलब LHS बराबर RHS, आपका दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो आंसर आपका सही है, कहीं किताब देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग क्या करना है, उत्तर की जांच करने की इसी तरीका दोस्तों, ये रहा आपका उत्तर की जांच, ठीक है ना। इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक। अब रही बात क्या दोस्तों है, 31 नंबर, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बट करना क्या है, देखते रहे। ये भी इंपॉर्टेंट। 31 नंबर सवाल क्या लिखा है, एक रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है। सदिश का सवाल, सदिश सवाल से बीच पूछा जाता है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। r वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3 के ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद प्लस क्या लिखा है, गामा i माइनस 3j प्लस 2 के ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या लिखा है, i वेक्टर बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6 के ब्रैकेट क्लोज प्लस 2i प्लस 3j प्लस के ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि दोस्तों 31 नंबर भी आएगा नहीं, आ चुका है। आपका आंसर क्या है, आंसर इसका होगा 3/√19 √19 आपको लगा लेना। 32 नंबर सवाल क्या है, यदि x बराबर साइन y है तो सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अवकलन का सवाल है, ठीक। जैसे सवाल है 33 नंबर सवाल क्या है, सदिशों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत सदिश क्या होगा।
जब a बराबर i प्लस जे प्लस के, b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k। आंसर इसका क्या है दोस्तों, 1/√6 ब्रैकेट के अंदर माइनस i प्लस 2j माइनस के ब्रैकेट क्लोज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल 2-3 सवाल पूछे जरूर जाते हैं, इसीलिए आप लगा लेना। ठीक, चौथे नंबर सवाल क्या है, ये किस पार्ट के पता है, समाकलन क्या अनुप्रयोग पार्ट के। हाँ, दीर्घवृत्त क्या लिखा है, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका है पाई a b। ठीक, अब बात करते हैं 35 नंबर क्या है, वक्र y बराबर x² एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंसर आप बताइए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल। अब बात करते हैं 36 नंबर की। अब मैं बात करने वाला दोस्तों 36 नंबर, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस ऊपर वाले y बराबर x² एवं y² बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, 1/3 आंसर आएगा। ये किस पार्ट का है, समाकलन के अनुप्रयोग। आपको वहां से भी आता है 8 नंबर वाले क्वेश्चन। परवलय फिर लिखा है 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, परवलय y² बराबर 4x और मुझसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंसर इसका क्या है दोस्तों, 8/3 a²। इसका आंसर रहा। 38 नंबर क्या है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² प्लस y² बराबर 32 रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंसर इसका क्या है, 4π-8, जैसा कि टॉप 10 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं 39 नंबर क्या है, परवलय y² बराबर 4ax एवं रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर जैसा कि टॉप 10 का है, लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1√2 होता है। तो आप सिद्ध करना है भाई, इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो डालता रहता हूं। चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपको मैथ हो, चाहे आपका बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, सभी प्रकार की मैं वीडियो इम्पोर्टेंट डालता रहता हूं। अगर आपको किसी भी विषय में दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बताइए, सोल्यूशन तुरंत पाइए। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।